वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम भाई। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लास 12th वालों के लिए, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है और लास्ट मिनट का रिवीजन के लिए एक नंबर है, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस का क्वेश्चन है, जिसमें कि वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए, तो एग्जाम आपका जाहिर सी बात है सेकंड शिफ्ट में होगा, तो उससे पहले मैं डाल दे रहा हूँ, जल्दी देख लो, ठीक है। फटाफट से बिना किसी देरी की स्पीड में स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा स्पीड कर दूंगा वीडियो, क्योंकि वो जल्दी करना होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़े। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, पर्यटन की परिभाषा लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये, तो इसका परिभाषा आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, तो मैं हिंदी पढ़ के समझा देता हूँ। पर्यटन लोगों की यात्रा और अस्थायी प्रवास की प्रक्रिया है, जिसमें मनोरंजन, व्यापार, धार्मिक, सांस्कृतिक उद्देश्य से यात्रा होता है। सिंपल लैंग्वेज में लिखने बोले, ये तो थोड़ा अजीब लैंग्वेज में है, ठीक है। अगर मान लो ये तो आपका बुक से डेफिनेशन के हिसाब से है, और आपको अगर लिखना है तो आप कैसे लिखिएगा। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन और शांति के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा है, या किसी अन्य कारणों से की जाने वाली यात्रा है, इसे लिख देना, ठीक है। आंसर खत्म। पर्यटन उद्योग में आतिथ्य का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटलिटी इन टूरिज्म इंडस्ट्री। तो आंसर क्या होगा, आतिथ्य पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पर्यटकों को आरामदायक आवास, भोजन और सेवाएं देता है। यह यात्रा अनुभव को बेहतर बनाता है और पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता को बढ़ाने में मदद करता है। बिल्कुल सटीक आंसर है। देखो UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य क्या है। तो UNW का मुख्य कार्य वैश्विक क्या काम है, वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन नीति बनाना और सस्टेनेबल पर्यटन को प्रोत्साहित करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, पैकेज टूर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैकेज टूर, तो पैकेज टूर एक पहले से निर्धारित यात्रा होती है, योजना होती है, जिसमें आवास, भोजन, परिवहन, दर्शनीय स्थल की यात्रा सब कुछ शामिल होती है। यह किसके द्वारा किया जाता है, यह टूर ऑपरेटर द्वारा संगठित होता है, टूर ऑपरेटर के द्वारा, ठीक। पर्यटन और यात्रा में क्या अंतर है, बहुत पहले मैं करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, फिर समझ लो। पर्यटन वह प्रक्रिया है जिसमें लोग किसी स्थान पर अस्थायी रूप से घूमने जाते हैं, मतलब हमेशा के लिए नहीं, और अनुभव प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जबकि यात्रा क्या होती है, जबकि यात्रा किसी भी उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया है। यात्रा सिर्फ जाने की क्रिया है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ने के लिए कोचिंग जाते हैं, तो वो मेरा पर्यटन थोड़ी होगा, वो तो नॉर्मली हम लोग हर दिन जाते हैं, ठीक है। लेकिन पर्यटन आरामदायक क्षणों में भी किया जाता है। पर्यटन को आगे पूछ रहा है, छठा नंबर, पर्यटन में इको टूरिज्म का क्या क्या महत्व है, क्या पूछ रहा है, पर्यटन में इको टूरिज्म का क्या महत्व है। तो देखो क्या है इसका महत्व है, वो समझ लेते हैं हम लोग। तो इको टूरिज्म पर्यटन का संवेदनशील पर्यटन है, जो प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करता है, स्थानीय समुदाय को लाभ पहुंचाता है और सतत विकास को बढ़ावा देता है। ये आंसर सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। एक होटल में फ्रंट ऑफिस का क्या कार्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 1 मार्क्स वाला सवाल में आ सकता है, या 2 मार्क्स वाला में, और 3 मार्क्स के लिए भी स्पेशल वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है, जिसमें लंबे टाइप में भी आता है। फ्रंट ऑफिस होटल का पहला पहला संपर्क बिंदु होता है, जो मेहमानों का स्वागत करता है, चेक इन का काम करता है, चेकआउट का काम करता है, आरक्षण और जानकारी देने का कार्य करता है। बिल्कुल सही आंसर है। भोजन एवं पेय सर्विस क्या है, यानी F&B सर्विस क्या है, फूड एंड बेवरेज सर्विस क्या है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है भोजन एवं पेय सेवा होटल, रेस्टोरेंट या आतिथ्य प्रतिष्ठानों द्वारा भोजन और पेय पदार्थों को ग्राहक तक पहुंचाने की क्रिया, यानी फूड एंड बेवरेज क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फूड एंड ड्रिंक्स टू कस्टमर्स इन अ होटल एंड रेस्टोरेंट्स एंड अदर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। पर्यटन व्यवसाय में विपणन यानी मार्केटिंग का क्या महत्व है, बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या होता है महत्व, तो देखो पर्यटन विपणन में पर्यटन स्थल, सेवाएं और पैकेज को बढ़ावा मिलता है, जिससे अधिक से अधिक पर्यटन आकर्षित होते हैं पर्यटक, और उद्योग के आय में वृद्धि होती है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है आय में। लास्ट क्वेश्चन जो कि वेरी शॉर्ट का है, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में करियर के दो अवसर बताइए। आप किस किस रूप में आप पर्यटन उद्योग में अपना करियर बना सकते हैं। एक क्या है आपका टूर गाइड में बन सकते हैं, गाइड करना, होटल पर होटल मैनेजर बन सकते हैं आप, ठीक है, और क्या बन सकते हैं, बस यही दोनों था। तो ये था शॉर्ट का। अब मैं आता हूँ लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट टाइप में, ठीक है, तो उसको देख लेना, अभी मैं बता रहा हूँ उसको भी। देखो ये है आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप, यानी कि 3 मार्क्स में आ सकता है या 2 मार्क्स में, ठीक है। तो देख लेना इसको, क्या है, पर्यटन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें, पर्यटन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। आइए हम लोग पढ़ते हैं, पर्यटन के कितने प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। आवागमन पर्यटन, इनबाउंड टूरिज्म होता है, निर्यात पर्यटन, आउटबाउंड टूरिज्म, जब विदेशी पर्यटक किसी देश में घूमने आते हैं, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। जब विदेश के नागरिक किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो इसको आउटबाउंड कहते हैं। आंतरिक में डोमेस्टिक टूरिज्म क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने ही देश में यात्रा करता है। सांस्कृतिक क्या होता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को देखने वाली यात्रा। साहसिक पर्यटन, ट्रैकिंग, राफ्टिंग, रोमांचक गतिविधि से जुड़ा यात्रा है। हो गया आंसर, इंग्लिश में भी लिख दिया मैं इसका आंसर, इसका PDF तुरंत में अपलोड कर देना, जल्दी से जल्दी देख लेना, ठीक है। पर्यटन से संबंधित प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं, लास्ट टाइम रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से संगठन है, देखो पर्यटन से संबंधित
बहुत सारे संगठन हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, ठीक, यह पर्यटन विकास और नीति निर्माण में मदद करता है। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्या है, इस सब फुल फॉर्म आ सकता है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य क्या है, तो काम करता है ये सब। पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया, भारत में पर्यटन नीति और योजनाएं बनाता है। भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम, इंडियन रेलवेज कैटरिंग टूरिस्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये हो गया टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और एक और है IATA, ईटा, यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा को नियंत्रित करता है। खत्म हो गया ये। आगे बढ़े हम लोग। पर्यटन स्थलों के विकास में सरकार की क्या क्या भूमिका होती है। देखो सरकार के बहुत सारे भूमिका होते हैं पर्यटन विकास को, स्थल को बढ़ाने के लिए। क्या होता है, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने, जैसे सड़क बनाना, होटल बनाना, परिवहन बनाना, सुरक्षाएं देना, ये सब काम है। विज्ञापन प्रचार करना, यानी उसके जिस जगह पे घूमने जाएंगे उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करना, ठीक। संरक्षण करना, यानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा और देखरेख करना, ये आंसर है। नीतियां और योजनाएं बनाना, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियां बनाना, ये सब काम है सरकार के। स्थानीय समुदाय का सहयोग, यानी स्थानीय लोगों को रोजगार देना और लाभ देना, ठीक, ये सब इंग्लिश में भी है इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में धार्मिक पर्यटन का क्या महत्व है, ठीक है। भारत में धार्मिक पर्यटन का महत्व क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो बहुत सारा महत्व है धार्मिक पर्यटन का, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, आध्यात्मिक संतुष्टि मिलता है, लोग धार्मिक जगहों पर जाकर शांति और मानसिक शुद्धि के लिए जाते हैं। यानी धार्मिक पर्यटन से आर्थिक विकास क्या होता है, होटल को, परिवहन को, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और सांस्कृतिक प्रचार क्या होता है, यह भारत का विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करता है और रोजगार का सृजन करते हैं। धार्मिक स्थलों पर गाइड, होटल कर्मचारी, दुकानदारों के लिए रोजगार बढ़ाते हैं। और आयातित विदेशी मुद्रा, यानी विदेशी मुद्रा पर्यटन में अर्जित होती है, ठीक, ये हो गया आंसर आपका। होटल में हाउसकीपिंग विभाग के मुख्य कार्य क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाउसकीपिंग विभाग के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, देखो इसको लंबा करके आप लोग लिखना, मैं यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। सबसे पहला काम है कमरों की सफाई और रख रखाव, ठीक, कमरों की सब रख रखाव और सफाई। होटल के सार्वजनिक क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखें, जैसे कि टॉयलेट वगैरह ये सब में। मेहमानों की विशेष अनुरोध को पूरा करना, यानी जो भी मांगते हैं वो उसको पूरा करना। सफाई कर्मचारियों का प्रबंधन निरीक्षण करना कि सही से काम हो रहा है कि नहीं। होटल का सुंदरता और वातावरण को बनाना, आकर्षक बनाना, ये सब काम है इसका। आगे बढ़े। पर्यटन उद्योग पर कोविड-19 हुआ था ना, तो उसका क्या असर पड़ा था, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखो इसका क्या क्या असर पड़ा। कोविड-19 महामारी ने पर्यटन उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है। किस तरह से, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी रोक लगा दिया था। होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन स्थल बंद हो गए थे क्योंकि बाहर निकलना मना था, ठीक है ना। पर्यटन स्थल से जुड़े लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, जो भी पर्यटन, जैसे टूर गाइड, ये सब बैठ गया घर में, बेरोजगार बन गया। और होटल मैनेजमेंट का भी ऐसे ही हालत था। पर्यटन व्यवसाय में भारी आर्थिक नुकसान हुआ। डिजिटल और वर्चुअल पर्यटन का भी विकास हो गया, अब डिजिटल पर्यटन ज़्यादा होने लगा, ठीक है। सतत पर्यटन क्या है, इसके क्या लाभ है, बहुत पहले इसका आंसर करा चुका हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण करना, स्थानीय समुदाय का आर्थिक विकास करना, पर्यावरण का संतुलन बनाना, अस्थायी रोजगार को अवसर देना, बढ़ावा देना, और पर्यटन स्थलों का दीर्घकालिक उपयोग संभव होता है इसमें। हो गया आंसर, ठीक है। अरे कहाँ गया जी। हाँ तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, ठीक है, वो खत्म हो गया। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में देखो सब्जेक्टिव का कौन कौन सा क्वेश्चन आने का संभावना रखता है। पर्यटन और आर्थिक उद्योग में विकास में तकनीक की क्या भूमिका है, एक विस्तृत नोट लिखना है, ठीक है, तकनीकी विकास का। देखो क्या है, टेक्नोलॉजी पर्यटन और आर्थिक उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। पहला ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम कर दे, यानी होटल, फ्लाइट, टूर पैकेज सब कुछ ऑनलाइन होने लगा, ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम, जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा, IRCTC, ये सब के कारण। डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा मिला, यानी सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, गूगल विज्ञापन, पर्यटन को स्थलों से बढ़ावा देने का काम किया जाने लगा। वर्चुअल टूरिज्म होने लगा, यानी 360 डिग्री वर्चुअल टूर, VR यानी वर्चुअल रियलिटी वाला तकनीक से पर्यटक किसी स्थान का अनुभव घर बैठे ही कर सकते हैं, होता है ना, वो लगाकर गूगल का VR वगैरह वो सब, ठीक है। स्मार्ट होटल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग स्मार्ट होटल सेवाओं में किया जाने लगा, ठीक है, जिससे जैसे कि कीलेस एंट्री और ऑटोमेटेड रूम सर्विस, ऑटोमेटिक हो जाता सब कुछ। पेमेंट सिस्टम में बढ़ावा मिला, डिजिटल पेमेंट, UPI, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट के लेन देन आसान और तेज बना दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ 3 पॉइंट था, 5 पॉइंट जो इसमें महत्वपूर्ण किया है काम। 22वां नंबर क्वेश्चन, यानी भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल का वर्णन करें। भारत में कौन कौन से जगह फेमस है। भारत में कई प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। पहला ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, यानी ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये सब फेमस है।
धार्मिक पर्यटन स्थल, इसके बारे में थोड़ा लंबा करके आप लोग लिखिएगा, मैं जल्दी कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि टाइम कम है ना। वाराणसी, हरिद्वार, तिरुपति बालाजी मंदिर, वैष्णो मंदिर, ये सब, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, ये सब फेमस है धार्मिक के लिए। प्राकृतिक पर्यटन में हिमालय, केरल, ठीक है, केरल बैक वाटर, सुंदरवन, कश्मीर का वादियाँ, ये सब। साहसिक में मनाली, लद्दाख, ऋषिकेश, रिवर राफ्टिंग के लिए गोवा, स्कूबा डाइविंग वगैरह के लिए। ठीक, खत्म हो गया ये। आगे बढ़े 23 नंबर, पर्यटन उद्योग में आर्थिक प्रभाव को समझाइए कि आर्थिक प्रभाव क्या क्या किया है। पर्यटन उद्योग का अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहला, ये रोजगार का सृजन देता है, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ा देता है, यानी होटल, रेस्टोरेंट, टूर ऑपरेटर, परिवहन आदि के क्षेत्रों में रोजगार मिलने लगता है। आप चाहेंगे तो होटल में मैनेजर बन सकते हैं, रेस्टोरेंट में टूर ऑपरेटर बन सकते हैं, इसमें है कि नहीं। विदेशी मुद्रा अर्जन करता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ उसका ज़्यादा पैसा बनता है। जैसे मान लो अगर $1 खर्च करते हैं, यहाँ 80 रुपया बनता है कि नहीं, अति 85 रुपये के आसपास। स्थानीय व्यापार में वृद्धि होता है, बूस्ट लोकल बिजनेस, यानी हस्तशिल्प, कला, होटल, परिवहन, स्थानीय बाजार को बढ़ावा मिलने लगता है। राजस्व में समृद्धि, इंक्रीज इन रेवेन्यू, यानी सरकार को करों और शुल्कों से आय प्राप्त होता है, टैक्स वगैरह से, है कि नहीं। संरचना विकास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, पर्यटन स्थल को बेहतर बनाने, सड़कें, हवाई अड्डे, परिवहन सुविधाएं विकसित हो जाती हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब 24 नंबर की बात करें, बढ़ावा देने, यानी सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के उपाय बताइए। तो क्या क्या उपाय है। पहला है पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है, यानी प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, रक्षा करना। स्थानीय समुदाय को लाभ मिलता है, जैसे रोजगार मिलता है, उनको व्यापार का अवसर मिलता है। ठीक है, उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, यानी इसमें क्या होता है कि पर्यटकों को नैतिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ पालन करते हुए प्रोत्साहित करके टूरिज्म किया जाता है। हरित पर्यटन, ग्रीन टूरिज्म होता है, होटल और ट्रांसपोर्ट से ऊर्जा बचाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सख्त नियम और कानून इसमें होता है, यानी सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाना, ये सब आर्थिक विकास में मदद करता है। आगे बढ़े हम लोग, होटल उद्योग में आतिथ्य नैतिकता का महत्व समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि होटल में एथिक्स का क्यों जरूरी है इतना ज़्यादा। ठीक है, तो देखो, होटल उद्योग में आतिथ्य नैतिकता, हॉस्पिटली एथिक्स का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक संतोष की प्रतिष्ठा और बनाने में मदद करता है। इसके कुछ निम्नलिखित बिंदु हैं। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ निम्नलिखित बिंदु क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखो इसके कुछ निम्नलिखित बिंदु क्या क्या। पहला, ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार, फेयर ट्रीटमेंट टू कस्टमर, सभी मेहमानों को बिना किसी भेदभाव के समान सम्मान और सेवा देना, बराबर सम्मान देना और सेवा देना। ठीक, निजता और गोपनीयता, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी और डेटा को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ये काम है एथिक्स का। होटल ईमानदारी और पारदर्शिता, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी होटल सेवाओं में शुल्क और नियम के बारे में स्पष्ट जानकारी देना जरूरी होता है पहले ही। ऐसा नहीं खा लिए खाना, उसके बाद बोल रहे नहीं सर इतना कुछ टैक्स लगा, अब बेचारा क्या करेगा, उतना ही पैसा लेकर आया, तो पहले बता देना खाना से पहले। ठीक है, कर्मचारियों का अधिकार, यानी होटल कर्मचारियों को उचित वेतन देना, सुरक्षित कार्यस्थल और समान अवसर दिए जाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, यानी होटल उद्योग को टिकाऊ संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और कचरे को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये सब आंसर थे, इंग्लिश में भी आंसर है। 26वां नंबर क्वेश्चन, पर्यटन और अति उद्योग में रोजगार के अवसर पर निबंध लिखिए। रोजगार के क्या क्या अवसर हो सकते हैं। देखो, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री रोजगार के कई अवसर देता है। यह उद्योग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है, लाखों लोगों को नौकरियां दे रहा है। जैसे किस किस रूप में नौकरियां दे रहा है बाबू, तो होटल रेस्टोरेंट में होटल प्रबंधक का नौकरी मिल रहा है, शेफ और कुक का, हाउसकीपिंग स्टाफ का मिल रहा है, रिसेप्शनिस्ट का मिल रहा है। ये 4-5 जॉब है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिख दीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। ट्रैवल और टूरिज्म में क्या क्या मिल रहा है, टूर गाइड के रूप में मिल रहा है, ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं, एयरलाइन स्टाफ बन सकते हैं, क्रूज शिप कर्मचारी बन सकते हैं, ये सब। ठीक है, मार्केटिंग और इवेंट मैनेजर में क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका कुछ रोजगार थे। 27वां नंबर, पर्यटन नीति का क्या है। पर्यटन नीति के कुछ भारतीय की पर्यटन नीति के मुख्य बिंदु लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैसे लिखेंगे। देखो इसका क्या होता है, पहले पर्यटन नीति एक सरकारी योजना होती है जो पर्यटन उद्योग को विकसित करने, पर्यटकों को आकर्षित करने और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़े इसके आंसर में हम, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण, भारत की कुछ महत्वपूर्ण नीति योजना के बिंदु हैं। जैसे क्या है, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, सड़क, होटल, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की सुविधा को विकास करना जरूरी होता है। संस्कृति और विरासत संरक्षण होता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और प्रचार करना होता है। ठीक है, ग्रामीण और इको टूरिज्म, यानी पर्यावरण संवेदनशील पर्यटन को बढ़ावा देना, ये सब हो गया। डिजिटल मार्केटिंग और प्रचार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देना। स्थानीय समुदाय का विकास, यानी स्थानीय लोगों का रोजगार और अवसर प्रदान करना, ये सब हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स। अब लास्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखो, इसके बाद और भी 2 क्वेश्चन। भारत में सांस्कृतिक पर्यटन का क्या महत्व है, कल्चरल टूरिज्म क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो
सांस्कृतिक पर्यटन भारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन रूप में से है कि इसके बहुत सारे लाभ हैं। पहला क्या क्या लाभ होता है बाबू? तो संस्कृति और विरासत का संरक्षण होता है, यानी प्राचीन मंदिर, किला, महल और ऐतिहासिक स्थल को सुरक्षा मिलता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, तो बता चुका हूँ पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, यानी विदेशी पर्यटक भारत की समृद्ध संस्कृति को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आते हैं, है ना। संस्कृति विनिमय होता है, यानी विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोगों के बीच मजबूत संबंध बनते हैं। ये सब हो गया। पर्यटन उद्योग में पर्यावरणीय प्रभाव और उसके कम करने के उपाय बताइए कि क्या क्या पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। देखो, तो उत्तर में क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की क्षति होती है, इसके कारण जल और वायु प्रदूषण हो सकता है, जंगलों की कटाई किया जा सकता है। इसके उपाय क्या है? इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देना, कचरा का प्रबंधन में सुधार, स्थानीय समुदाय को शिक्षित करना है। इससे होता है क्या है? सुधार हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारा। अब लास्ट क्वेश्चन है, पर्यटन और आर्थिक उद्योग में संचार कौशल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI। संचार कौशल का क्या महत्व है, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, जितने भी अपलोड हुआ है, और पहले वाले भी 2023 का भी अपलोड हुआ है, उस सबको भी देख के कंप्लीट कर लो, ठीक है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। हमको लगता है कि 1 बजे से ही एग्जाम होगा आप लोग, है ना। कमेंट कर दीजिए कितना बजे से एग्जाम है। अभी 10th वालों को स्टार्ट हो भी गया होगा 9:45 से। पर्यटन और आर्थिक उद्योग में संचार कौशल का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यह ग्राहक की संतुष्टि, व्यावसायिक सफलता और सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यानी देखो क्या क्या इसका काम होता है। ग्राहक सेवा में सुधार लाता है, यानी अच्छा संचार ग्राहकों को जरूरत को समझने और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। आप अच्छे से बात करेंगे तब ना समझ में आएगा इंसान को। एक अच्छा संवाद ग्राहक को संतुष्ट महसूस करता है, अगर आप उससे अच्छे से बात करते हैं उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। पर्यटन गाइड और होटल स्टाफ के लिए आवश्यक, यानी टूर गाइड को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी देनी होती है इसमें, इसलिए इसका अच्छा होना चाहिए। और पर्यटन स्टाफ, होटल स्टाफ को ग्राहकों की बुकिंग, शिकायतों और अनुरोध को प्रभावी ढंग से करना चाहिए। आगे देखिए, सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद मिलता है, यानी विभिन्न देशों के पर्यटकों को संवाद करने में भाषा संस्कृति की समझ होती है। मल्टीलिंगुअल भी कौशल, यानी मल्टीलिंगुअल कौशल विशेष रूप में फायदेमंद होता है। विपणन प्रचार में सहायक होता है, यानी मार्केटिंग करने में, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे। संकट प्रबंधक में सहायक, यानी हेल्पफुल क्राइसिस मैनेजमेंट, किसी आपात स्थिति जैसे कि आग वगैरह लग जाने में सही संचार से अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। सर घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक है ना। तो ये सब आंसर थे और इंग्लिश में। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैंने जो मैसेज किया है कि आंसर अगर मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर, तो उसको सेंड टेलीग्राम में कर देना। जय हिंद, जय भारत, अच्छे से एग्जाम दो, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।